मृत्युंजय आएंगे। मृत्युंजय, आप पहली बार बोल रहे हैं, ये जो वक्फ को लेकर बयानबाजी हो रही है, अजमल साहब बोल रहे हैं, चाहे राशिद अलवी बोल रहे हैं, चाहे इमरान मसूद बोल रहे हैं, इसमें से कई तो आपके सहयोगी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है ये वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन बिल लाया जा रहा है ये गैर जरूरी, गैर संवैधानिक है। चर्चा इस ओर ले जा रहे हैं जिनकी राजनीतिक ज़मीन समाप्त हो रही है, वो ये वक्फ ज़मीन के नाम पर, अब ये कोई कह रहा है कि आपने सुना उनका कि वो कह रहे हैं कि संसद भवन भी है, एयरपोर्ट भी है, कल को कोई बोलेंगे कि ये भी है, पूरा देश ही है। ये सब चीज़ों का अगर उनके पास प्रमाण है, तथ्य है, तो वो सामने लाएं और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अब आपने ठीक ही कहा कि अब देखिए वो कह रहे हैं इधर राग अलाप है, उधर वो कह रहे हैं हिंदू स्वाभिमान को बचाना है। भाई ये देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों? बहुत बढ़िया। इसलिए कहा गया है न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये देश की हमारी खूबसूरती है, इसी से ये परेशान है। तो राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसका कोई फायदा आम लोगों को नहीं है। गरीब बनेगा ना शिक्षा पर इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। शहजाद बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तिवारी की बात कर, ना हिंदू बने, एक सेकंड अपनी ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, संविधान से चलना होगा, इंसान बनेगा। तो यूसीसी के लिए समर्थन दे दीजिए, वहां पर मुसलमान कानून अलग, हिंदू कानून अलग दे देंगे। आपके कहने से दे देंगे क्या? ठीक का है। अरे 10 साल सत्ता में हुआ है। शाउटिंग सर, 10 वर्षों में ही आप शाउटिंग, डोंट शाउट सर। जो 60-70 अरे भाई यूसीसी अम्बेडकर जी डालते गए, अरे अम्बेडकर जी डालते गए, तिवारी जी चिल्ला रहे हैं, आपका बताइए। तिवारी जी अम्बेडकर जी पे चिल्ला रहे हैं, तिवारी जी शाउटिंग ऑन अम्बेडकर जी। अच्छा मैं पूरी बात कर, ये अम्बेडकर जी के बारे में क्या जानते हैं? अरे भाई आपसे ज्यादा ही जानता हूँ। आप बोले ये महात्मा भारत रत्न कब मिला था अम्बेडकर जी को? अरे मैं सुनिए, एक एक करके मेरा निवेदन है, एक एक करके सर सुनिए। ये उल्टा तो आप ऐसे बोलेंगे तो हम हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो कह रहे हैं एक सेकंड, नाम लिया इसलिए ठीक हुआ। अम्बेडकर, हाँ बिल्कुल। अब बताइए, गांधी जी का नाम सुनिए, अब सुनिए प्लीज मृत्युंजय जी, मैंने आपके बीच में इतना नहीं टोका आपको। सुनिए, दूसरे मैं टोक नहीं, हम लोग गुंडों को महाराष्ट्र में पता चलेगा। हम लोग ठोक नीति वाले हैं, हम टोक नीति वाले हैं। क्या कह रहे हैं मृत्युंजय? कुछ कह रहे हैं ठोक नीति में यार। महाराष्ट्र का चुनाव है जी, महाराष्ट्र में इनको पता चल जाएगा ये सब करने का नतीजा अभी सामने है। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में पता लग जाएगा, दो हाथ हो जाएंगे। सबसे पहले अभी आप सब बच्चे लोग जो है ना, मैं छोड़ देता, मैं नहीं दिखाता, आप गूगल कर लीजिए अजमल बदरुद्दीन अजमल, ये वाले, ये मिस्टर ये मिस्टर इज इन इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस के साथ है। अभी पोलराइज कौन कर रहा है? इंडिया अलायंस हो गया, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं ना, ये तो बोल रहे कि हम तो पोलराइज नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। तो एक बार बोल दे कि हिंदुओं का हिंदू वक्फ बोर्ड का इक्विवेलेंट बना दो, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड का इक्विवेलेंट बना दो, बता दो। एक सेकंड सब चुप हो जाए, एक सेकंड, अब आप चुप रहिएगा, अब आप शांत रहिएगा, एकदम चुप। देखिए एक पॉइंट हुआ, जैसा वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदुओं के लिए भी एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए, उसके समर्थन में है, क्योंकि आपने बोला ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो इंसानियत के नाते जो कानून शादाब चौहान और शहजाद पूनावाला के पास है, वो कानून मृत्युंजय तिवारी और विवेक के बाद ये देश अपने नियम कानून से चलेगा, बीजेपी के नियम कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। हिंदू के लिए क्या नियम है, मुसलमान के लिए क्या है, क्रिश्चियन के लिए क्या है, वक्फ किसके लिए? वक्फ किसके लिए? हिंदू के लिए वक्फ क्या? वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से अभी संशोधन बिल लाया गया, ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। नहीं, एक मृत्युंजय भाई, आप टीकाधारी हिंदू है। अरे हम ओरिजिनल हिंदू है, नकली नहीं है, हम असली हिंदू हैं। और ये हिंदू सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना। बिल्कुल सम्मान करना सिखाता है, लेकिन मेरा प्रश्न जो है वो बहुत वाजिब है। मैं कह रहा हूं द राइट विच मुस्लिम्स हैव, जो वक्फ का अधिकार मुसलमानों के पास है, क्या वो अधिकार हिंदू सिख ईसाई के पास भी होना चाहिए? क्योंकि बराबरी की बात है। आप उसके समर्थन में है, उसके खिलाफ है? हम कह रहे हैं हम समर्थन में है इस देश के संविधान में जो लिखा है, जो नियम कानून बना है। हम समाज मजहब के नाम पे नहीं होना चाहिए, हम मजहब के नाम पर समाज को तोड़ने का, मजहब के नाम पर कोई नहीं होना चाहिए ना। हम क्या कह रहे हैं, संविधान में अगर मजहब के, एक सेकंड, बिना सबूत के कोई भी जमीन, चाहे वक्फ की हो चाहे आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता।
तो अगर कोई कहता है वक्फ के पास ये है, वक्फ के पास वो है, तो उनके पास पेपर भी होने चाहिए। तो आपको इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई कुछ भी कह देगा। वक्त जैसा कानून क्यों होना चाहिए? देखिए जो वैलिड पॉइंट है, एक सेकंड दर्शकों के लिए मैं पूछता हूं, वक्फ के फॉर कौन है और वक्फ के अगेंस्ट कौन है? द ऑल फेयर, यानी वक्फ के खिलाफ कौन है, वक्फ के साथ कौन है? आपको क्यों लगता है कि वक्फ का कानून जो है वो संविधान के दायरे में है और वो इक्वल राइट देता है? एग्जैक्टली। कैसे? वक्फ की प्रॉपर्टी कंटेस्ट की जा सकती है, उसके ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अंदर सरकारी नुमाइंदे जो हिंदू हैं वो भी उसके ट्रिब्यूनल में बैठते हैं। ये सारे क्लैरिफिकेशन हैं। और इसी प्रकार से हमारी मांग है, अब हिंदू बह जाते हैं ना, नहीं मैंने हमारी मांग है सारे हिंदू मंदिरों को, इसी प्रकार से सारे हिंदू मंदिरों को भी सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, वहां भी ट्रिब्यूनल होने चाहिए, वहां भी सरकारी कमाल की बात है, वक्फ को सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए है। कमाल की बात है, वक्फ की ट्रिब्यूनल का फैसला कमाल की बात है। नुमाइंदे हैं मतलब ओके अश्विनी, पहली बात है झूठ परोस रहे हैं। बिल्कुल नहीं झूठ परोस रहा हूं। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए भारत में 35 कानून चल रहे हैं, मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं। वाया वक्फ है। अरे सुन तो लीजिए, सुनिए पहले, एक सेकंड सुनिए, वाया नहीं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, वाया गलत कह रहे हैं आप। हाँ, दूसरी बात, कुछ दिन के बाद क्या होगा जानते हैं आप? ये कहेंगे कि मुर्शिदा खान जो मुर्शिदाबाद है, चूंकि मुर्शिद खान ने नाम, उसका नेम प्लेट पलटा था, पूरा मुर्शिदाबाद ना गलत बाद में कहा। अरे सुनो भाई, सबूत के, अरे सुनो तो, सुनो विवेक शाउटिंग मैच रही है, नहीं हो सकती ये एक चीज बताइए, सर आप वरिष्ठ, अरे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं बदरुद्दीन अजमल को कह रहा हूँ, शांत रहिए। अच्छा एक सेकंड आप मिसगाइड मत करिए, बिना कागज के राइट टू मेक हिज पॉइंट। सर ही इज मिसगाइडिंग। एक चीज मेरे सवाल का बताइए, जवाब दीजिए, बिना किसी कागज के, बिना प्रॉपर्टी के कागजों के क्या वक्फ बोर्ड क्लेम कर सकता है जमीन को? इनको शांत होंगे, नहीं कर सकता। कुछ दिन के बाद क्या होगा? कहेंगे मुर्शिदाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, मिर्जापुर पूरा वक्फ बोर्ड का, जौनपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, मुजफ्फरपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, क्योंकि इन शहरों के नाम में बाकायदा वहशी दरिंदों का नाम आ रहा है। कहेंगे होशियारपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, गाजियाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, फरीदाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, फर्रुखाबाद वक्फ बोर्ड का। नतीजा ये, कागज नहीं दिखाएंगे, जमीन के पे मालिकाना हक जताएंगे। ऑडियंस से सवाल लेता हूं, सवाल किसके पास है? सवाल हाथ खड़ा करे, जिसके पास सवाल है वो हाथ खड़ा करे अपने, बोलिए क्या सवाल है? कहने का तो मैं भी बोल दूं कि पूरा देश हमारा है, तो ऐसे थोड़ी हमारा हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो लेकिन फिर वक्फ बोर्ड कहां से आ जा रही है कि बोल रही है कि ये हमारा है? एक सेकंड आप लोग शांत रहिए, ऑडियंस को बोलने देना। बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि फिर तो हमें भी चाहिए, हमारे लिए भी बोर्ड बननी चाहिए, हमारे लिए बोर्ड क्यों नहीं है? हमारे लिए बोर्ड कोई नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट है। अच्छा ठीक है, आपका सवाल क्या है, बोलिए। मेरा ये सवाल है इनसे कि जैसे कि ये कहते हैं इंडिया अलायंस से कि पार्लियामेंट इनकी ज़मीन पे बना हुआ है, तो ऐसे तो ये ऐसी बॉडी हमारे हिंदू में और क्रिश्चियन में, जैन समाज में और पारसी में भी बननी चाहिए जो कहे कोई भी ज़मीन हमारी है। ओके और भी बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, आपका क्या सवाल है, बोलिए। पॉइंट क्या क्वेश्चन ये है कि अगर हम वक्फ बोर्ड की अकेले बात कर रहे हैं कि उसकी जमीनें कब्जाई जा रही हैं, तो हिंदू मंदिरों में भी तो बहुत सारी जमीनें कब्जाई जा रही हैं, हम उसकी बात क्यों नहीं कर? जी ओके मैं आपके पास आता हूँ, पहले मैं आपके पास आता हूँ। शदाब पॉइंट ये है कि देखिए बार बार एक लकीर खींची जाती है। देखिए संविधान से चलना चाहिए, संविधान की कौन सी धारा कहती है कि एक वर्ग को तो असीमित अधिकार हो और दूसरे वर्ग के पास वो उस अधिकार का नाखून के बराबर भी? जहां पर कोई भी ऐसी प्रक्रिया होगी, जैसे क्रिमिनल में सब सेम है, लेकिन पर्सनल चीजों में अब जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट होता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ हिंदूज को मिलता है, वो बाकी लोगों को नहीं मिलता। इसी प्रकार से वक्फ की संपत्ति अगर कोई मुसलमानों की सेवा के लिए दान कर रहा है उसके लिए है। और दूसरी बात, बार बार क्लेम किया जाता है कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, कोई किसी को क्लेम ऐसे नहीं कर सकता है, उसको बाकायदा प्रमाणित करना पड़ेगा कि वक्फ कब किया गया, किसने वक्फ किया, कौन मालिक था, पूरी चीजें डिटेल शो करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल है।